Okay, so I got an update on the order. So here you can see that. होप आपको नज़र आ गया होगा. ओके, सो मैंने दिखा दिया लेकिन दूसरा बंदा नहीं है कि वो देख सके. सो ऑर्डर अपडेट आ गया है एंड दैट इज़ अबाउट के देखो लड़कों लड़कियों, फ्रीलांस काम ढूंढना मुश्किल नहीं होता लेकिन उसका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन अगर आपके पास स्किल है ना, तो मैं बता रहा हूँ एंड 100% यकीन से बता रहा हूँ कि आपके पास इतना काम होगा ना कि आपका क्लाइंट आपको कॉल्स करके तगेगा नहीं. एंड फिर आप क्लाइंट से क्या बोलोगे? हेलो. नो सर, नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा काम है, बर्डन का काम है. तो नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह. जी हाँ, नेक्स्ट. नहीं यार, नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा काम हो गया है, बर्डन बहुत ज़्यादा है. सॉरी. हेलो. सॉरी सॉरी आई कांट हैंडल दैट फॉर दिस मंथ. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिवाइन क्रिएटर्स एंड माय नेम इज़ शाहरुख खान. मैं आपका यूआई यूएक्स डिज़ाइनर. आज की जो वीडियो है इसमें मैंने आपको ये बताना था कि अगर आपको फाइवर या फिर अपवर्क पे कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर दे देता है एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो और आपको ऑर्डर मिल जाता है, क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट सबमिट कर दी है, तो आपने उस पर काम कैसे करना है स्टेप वाइज एज अ फ्रीलांसर. क्योंकि फ्रीलांसर जो होते हैं वो इंडिविजुअल काम करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे. अगर आप एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर उस पर काम करते हो तो आपने इंडिविजुअल अगर उस पर काम करते हो तो वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में कि आपने स्टेप वाइज एज अ फ्रीलांसर आप कैसे उस पर काम करोगे. तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूँगा कि रिक्वायरमेंट्स जो क्लाइंट ने सबमिट की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. एंड उसके अलावा मैं आपको डिज़ाइन करके भी बताऊँगा कि जो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट सबमिट की है उसको मैं कैसे यूआई डिज़ाइन में कन्वर्ट करता हूँ, एक फ़ाइनल प्रोडक्ट उसको एज अ फ्रीलांसर कैसे बनाता हूँ. आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एज अ एजेंसी, अगर कोई डिज़ाइन कंपनी है या फिर डिज़ाइन एजेंसी को कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट देता है तो वो उसको कैसे काम उसको फाइनल प्रोडक्ट तक लेके जाते हैं, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा. लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एज अ फ्रीलांसर बता रहा हूँ कि एज अ फ्रीलांसर आप इसको कैसे फाइनल प्रोडक्ट तक लेके जाते हैं. सो लेट्स गो इनटू द स्क्रीन और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है. एंड हाँ, आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें. एंड साथ में कमेंट में भी मेंशन करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसमें आपको क्या अच्छा लगा और आपने क्या सीखा. सो लेट्स गो इनटू द स्क्रीन. हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे मैं आपको रिक्वायरमेंट्स दिखाऊंगा जो क्लाइंट ने सबमिट की है. दैट इज़ कॉल्ड हनी बेरी ऐप. सो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड सो रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से सबमिट की है क्लाइंट ने कि मोबाइल ऐप यूआई यूएक्स डिज़ाइन प्रोजेक्ट है, जिसमें उन्होंने लोगो जो है कह रहे हैं सेंड यू इन द अटैच फाइल्स. सो वो लोगो जो है उन्होंने अटैच फाइल में सेंड किया हुआ है, एसवीजी फॉर्म में या फिर पीएनजी फॉर्म में, जो भी हो. एंड ऐप का नाम है हनी बेरी एंड टैगलाइन उसका है द डिश ऐप. सो यहाँ से पता चल रहा है कि ये कोई डिशेस रिलेटेड ऐप है जहाँ पे आपके डिशेस हो सकते हैं या फिर रेस्टोरेंट के बारे में कुछ हो सकता है या फूड डिलीवरी के बारे में या फूड के बारे में कुछ हो सकता है. कलर कोड्स उन्होंने शेयर किए हुए हैं. कलर कोड्स में जो प्राइमरी उन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी एंड बैकग्राउंड उन्होंने दिए हुए हैं कि प्राइमरी आपने ये यूज़ करना है, सेकेंडरी एंड बैकग्राउंड. उसके बाद उन्होंने टेक्स्ट कलर भी भेजा हुआ है एंड अदर कलर्स लाइक अगर कोई और कलर्स हमने कहीं पे यूज़ करने हैं तो वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं. ओके, देन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपनी ऐप के बारे में दी हुई है कि हनी बेरी इज़ अ डिश प्लानर ऐप. ओके, सो डिश प्लानर ऐप है. आई थिंक डिश प्लानर ऐप कोई जब डिश आप प्लान करते हो अपने उसके बारे में, या तो आप अपनी फेवरेट कोई डिश बनाते हो, उसको अपनी विश लिस्ट में डालते हो या फिर कुछ इस तरह की सीन होगा. आगे पढ़ते हैं. वेयर यूजर्स कैन क्रिएट देयर अकाउंट्स. ओके, अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं या फिर लॉग इन करेंगे उसके बाद एंड प्लान देयर मील फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर. या ओके, जो सोच रहा था ठीक है कि यहाँ पे आपने अपना प्लान जो है वो मील का प्लान बनाना होगा फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर के लिए. इन तीन चीज़ों के लिए आपने थ्री टाइम्स आपने प्लान करना है कि आपने ब्रेकफास्ट में इस डेट को या इस वीक को क्या खाना है, इस तरह ये सारा कुछ. सो स्क्रीन्स नीडेड. ओके, सो स्क्रीन्स भी इन्होंने दी हुई हैं. अच्छा, रेफरेंसेस भी दी हुई हैं कि रेफरेंसेस क्या है एंड स्क्रीन्स भी दी हुई हैं. सो स्क्रीन जो नंबर 1 है दैट इज़ स्प्लैश स्क्रीन. ओके, स्प्लैश स्क्रीन्स
मैं आपको दिखा दूंगा कि स्प्लैश स्क्रीन्स कैसी होती हैं। स्प्लैश स्क्रीन्स ऑन बोर्डिंग स्क्रीन्स है, लॉग इन एंड साइन अप है। लॉग इन एंड साइन अप मीन्स के लॉग इन और साइन अप विद ईमेल। ओके, इसके अंदर है कि या तो लॉग इन एंड साइन अप विद ईमेल होगा, गूगल होगा एंड एप्पल होगा, एप्पल के साथ। देन लॉग इन विद ईमेल में ऑप्शन आएगा ईमेल एड्रेस प्लस पासवर्ड। ओके, जब लॉग इन करेंगे और जब साइन अप करेंगे तो ईमेल, फुल नेम एंड फ़ोन विद कंट्री कोड एंड पासवर्ड। ओके, इसके साथ वो साइन अप कर सकता है जब वो ईमेल पे सेलेक्ट करे। अदरवाइज़ गूगल या एप्पल पे जब बटन पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो बैकएंड से प्रोसेस होके वो लॉग इन हो जाएगा या फिर साइन अप हो जाएगा। होम पेज में क्या कह रहा है कि होम पेज में यूज़र शुड बी एबल टू सी द फॉलोइंग्स। ओके, क्या इसको फिर यहाँ से यूज़र शुड सी द फॉलोइंग को इस तरह फिर करना चाहिए ना। लेटेस्ट पैकेजेस ऑन मील्स। सो जो लेटेस्ट पैकेजेस होती है मील्स पे, ओके, कि लाइक आपको इसमें कितना लाइक 50% ऑफ चल रहा है, 30% ऑफ चल रहा है इस पैकेज पे, या कोई डील्स वगैरह होंगी। पॉपुलर डिशेस फॉर ब्रेकफास्ट। सो जो पॉपुलर डिशेस होती हैं वो हमने होम पेज पे दिखानी है, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए। एंड सर्च डिशेस, अच्छा डिशेस को सर्च भी किया जा सकता है, हम सर्च भी कर सकते हैं। एंड यूज़र कैन ऐड डिशेस टू हिज हर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। एंड वही से यूज़र उसको ऐड भी कर सकता है इनटू देयर टाइमिंग, ब्रेकफास्ट में या फिर लंच या फिर डिनर में। उसके बाद आता है कि नो मेन्यू और बॉटम नो। ओके, सो या तो नेविगेशन मेन्यू या फिर बॉटम नेविगेशन में हमने ये चीज़ रखनी है। होम है, प्रोफाइल है, सर्च है, माई प्लानर है। ओके, माई प्लानर में, अरे माई प्लानर की स्क्रीन ही नहीं मांगी। ओके, अच्छी बात है। सो ज़्यादा काम नहीं है, यही काम है। सो देन आगे उन्होंने रेफरेंसेस भी शेयर किए हैं, इस पर विज़िट करते हैं कि क्या है। यस इस पर विज़िट कर लेते हैं कि ये कौन सी ऐप है, ये कौन सी ऐप है, ये भी विज़िट कर लेते हैं। ओके, तो मूड बोर्ड्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने ख़ुद रेफरेंसेस जो है शेयर किए हुए हैं। अगर उन्होंने ये रेफरेंसेस शेयर ना किए होते तो मुझे ख़ुद इस पर रिसर्च करनी होती और मूड बोर्ड्स बनाने होते, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ओके, सो ये है योर मील। तो इस तरह का कोई वो डिज़ाइन रेफरेंस कर रहे हैं कि इस तरह का डिज़ाइन हो, एंड कलरिंग उन्होंने दी हुई है। और फिर उन्होंने ये भी भेजा हुआ है कि यहाँ पे देखें। ओके, सो अच्छा, ये स्टाइल थीम कह रहे हैं कि थीम कुछ इस तरह से हो, तो इनका ये मतलब होता है, ये नहीं कि यही सारा कुछ उठा के वहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, सो थीम लाइक अब बॉटम नेविगेशन है तो कुछ इस तरह से हो, या फिर मैं ख़ुद डिज़ाइन कर लूँ, तो ये अच्छी बात है। अगर वो ख़ुद आपको ये बता देते हैं कि आप इस तरह से कर लें तो ऑलरेडी आपका काम कम हो जाता है इससे। एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ ये भेजा है, क्लाइंट स्क्रीन फॉर वेब एप्लीकेशन दैट अलाउज न्यूट्रिशन प्लान मील्स फॉर। ओके, सो ये भी कुछ है मूड बोर्ड्स के लिए उन्होंने दिया भेजा हुआ है। फूड रिसीप्स फॉर यू, मील प्लान। ओके, मील प्लान का जो स्क्रीन है वो तो हमने प्लानर की स्क्रीन नहीं बनानी, जस्ट होम स्क्रीन तक ही दिया हुआ है, तो होम स्क्रीन यहीं तक ही होगा और सर्च होगा उसमें, बाकी सारी चीज़ें होंगी। एंड उसके बाद है वर्कआउट। ओके, वर्कआउट में ओके ये है मील्स। सो ये इन्होंने भेजे हैं। सो थीम कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। सो जाते हैं, सबसे पहले जिस तरह मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट तो खैर मैं इस तरह नहीं करता जो अभी कर रहा हूँ, लेकिन एज अ फ्रीलांसर जब आप स्टार्ट लेते हैं प्रोजेक्ट पे तो आपको सबसे पहले ये रिसर्च करनी होती है। कुछ मील प्लानर ऐप है तो मील प्लानर और डिशेस रिलेटेड एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स आपने देखनी होती हैं कि वो कैसा कलर यूज़ करते हैं। डेमोग्राफिक स्टडी आपने करनी होती है। फ़ॉन्ट्स यूज़ कौन कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हैं वो आपने वो करना है। सो इन्होंने आई थिंक फ़ॉन्ट नहीं भेजा, तो फ़ॉन्ट हम खुद सेलेक्ट कर लेंगे एंड फ़ॉन्ट यही सिलेक्ट कर लेंगे या फिर कोई सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलते हैं फिग्मा की तरफ। सो मैंने फिग्मा ओपन कर लिया एंड फिग्मा में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं आइकन्स यूज़ करूँगा वो सोशल आइकन्स मैं यहाँ से यूज़ करूँगा। ये लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी फ्रॉम कम्युनिटी। यहाँ से आपको ये लाइब्रेरी मिल सकती है। कंपोनेंट्स है, प्लगइन, विजेट्स, यहाँ पे आपको प्लगइन्स से भी आपको आइकन्स मिल सकते हैं। आइकन्स या फिर सोशल आइकन्स आप लिख लें जो कि यहाँ पे आ जाएंगी आपके लिए। यहाँ पे आप इसको रन करेंगे तो आपके पास आ सकते हैं, या फिर आपने कंपोनेंट्स में जाके यही लाइब्रेरी सर्च करनी, लाइक मैंने ये सर्च की हुई है, या फिर आप इसकी जगह सोशल आइकन्स यही सेम चीज़ लिखते हैं, सोशल आइकन्स कम्युनिटी। सो यहाँ से भी आपके पास ये आ सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से।
ठीक है। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छा फ़ीचर है इन्होंने ऐड किया है। रिसोर्सेज इस पे मेरी वीडियो आई हुई है, वो आप चेक कर सकते हो, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद व्यूज़ एक्स हैं, जहाँ पे आप आइकन ग्रिड में क्लिक करेंगे या फिर वेरिएंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है कंप्लीट आ जाएगा। एंड आप एसेट में जाके इसको सर्च कर सकते हो कि आपने कौन सा आइकन यूज़ करना है। आपने होम आइकन यूज़ करना है, आप होम सर्च करें एंड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। आपने इस पर क्लिक किया, इस आइकन पे आपने क्लिक किया। अभी ये मुझे वहाँ पे नहीं लेके जा रहा, लेकिन उस टाइम लेके जा रहा था। सो ये आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से। तो ये हो गया आइकन से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे एंड न्यू डिज़ाइन फाइल, इस पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया। अब स्टार्ट हम कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो स्टार्ट हमने ले लिया एंड आपने यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट का नेम देना है। सो प्रोजेक्ट का नेम, ओके, जो उन्होंने अटैच लोगो वगैरह दिए थे वो भी मैंने यहाँ पे अब पेस्ट करने हैं। सो सबसे पहले अनटाइटल्ड को मैंने नेम देना है। नेम दे देते हैं, नेम इसका था हनी बेरी द डिश ऐप, द डिश ऐप। सबसे पहले अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, पेज नंबर 1 पे मैंने लिखना है UI डिज़ाइन, या फिर आप इसको वायर फ्रेम लिख सकते हैं क्योंकि हम वायर फ्रेम्स भी बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं मांगी, लेकिन चलो हम बना देते हैं, कुछ इशू नहीं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। वायर फ्रेम्स हो गई एंड उसके बाद UI डिज़ाइन का पेज आपने बना लिया यहाँ पे। अब वायर फ्रेम्स है एंड UI डिज़ाइन है एंड अगर आपने तबनेल बनाना है अच्छा सा प्यारा सा फाइल के लिए, वो भी आप बना सकते हो। तो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं जाऊंगा वायर फ्रेम्स पे या फिर तबनेल्स पे। तबनेल पे मैं कोई एक फ्रेम मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कोई एक पिक्चर रख देता हूँ। चले उनके कलर्स भी रख लेते हैं। जो उनके कलर्स थे वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि डिज़ाइन सिस्टम, उनका अपना जो डिज़ाइन सिस्टम है वो हम यहाँ पे वो कर लेंगे। डिज़ाइन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने जो चीज़ें दी है वो हम यहाँ पे रखेंगे। सो इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा ये डेस्कटॉप की स्क्रीन एंड यहाँ पे मुझे लिखना होगा आइकन्स। यहाँ पे हम आइकन्स या फिर चलो कलर्स रख सकते हैं। एंड आइकन्स की तो हमने ऑलरेडी बात की कि वो हम आइकन्स वो वाली यूज़ करेंगे, लेकिन आपको वो आइकन्स यहाँ पे भी लानी होंगी। लाइक अब ये जो आइकन्स हैं ये यूज़फुल आइकन्स हैं, तो ये आपने कॉपी की यहाँ से एंड ये आप यहाँ पे ला के रख सकते हो आइकन्स की जगह। सो ये मैं इधर से वो करूँगा एंड इसको आइकन्स नाम दे दूँगा। यहाँ पे मेरे पास आइकन्स हो जाएंगे सारे। इस फ्रेम के अंदर मैंने क्या करना है, आइकन्स को पेस्ट करना है। सो आइकन्स यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। ये मैंने यहाँ पे रख दिए, ये मेरे पास आइकन्स आ गए सारे। एंड उसके अलावा यहाँ पे अब कलर्स हमने ऐड करनी है, जो कलर्स उन्होंने बताई हुई हैं। सो कलर्स हम यहाँ से ऐड करेंगे, ये वाले कलर्स हैं। सो कलर को ये मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट करने हैं। तो अब क्या करना है हमने, अब आप लोग बताएं हमने क्या करना है। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है। कुछ फ़नी अब मैं ऐड कर नहीं सकता क्योंकि क्लास चल रही है। सो कलर कोड्स एंड इसमें जो प्राइमरी कलर होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग जाके यहाँ पे ऑनलाइन डिज़ाइन सिस्टम्स अवेलेबल होती हैं कम्युनिटी में। सो मैं कम्युनिटी में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं डिज़ाइन सिस्टम, बल्कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है डिज़ाइन सिस्टम। तो डिज़ाइन सिस्टम पे मैंने क्लिक किया, ये देखें मेरे पास कंप्लीट डिज़ाइन सिस्टम निकला है। सो ये वाला है, पांडा है, विंडो UI है, बहुत सारे और हैं, ट्रैवलिंग ऐप्स की अपनी वो है। ये डिज़ाइन सिस्टम, वेब ऐप, स्टार्टर फाइल, ये इनका अपना बनाया डिज़ाइन टेम्पलेट है। मैं ओपन करता हूँ पांडा वाला एंड पांडा को मैं गेट कॉपी कर देता हूँ। पांडा में हम क्या कर सकते हैं कि पांडा से हम अब डिज़ाइन सिस्टम से हम इजीली कलर का टेम्पलेट उठा सकते हैं। सो कलर्स का टेम्पलेट हम उठा सकते हैं, फ़ॉन्ट का टेम्पलेट हम यहाँ से उठा सकते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये बेस है, ठीक है, एंड ये टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी आप यहाँ से कॉपी करनी होगी आपको जस्ट, एंड यहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना होगा। सो टाइपोग्राफी यहाँ पे मैं राइट पे पेस्ट कर देता हूँ आइकन्स के बाद। उसके बाद है यहाँ पे कलर्स। सो कलर्स को मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ इधर।
सो उसके बाद है यहाँ पे शैडोज़। तो शैडोज़ कौन कौन सी यूज़ करनी है वो भी मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, जो कि तैयार चीज़ मिल गई है। डिज़ाइन सिस्टम आपको तैयार मिल गया, इसमें आपने बस एडिटिंग करनी होगी। एंड यूएक्स वाइज आपने ये भी देखना है कि आपने यही डिज़ाइन सिस्टम जो पांडा डिज़ाइन सिस्टम है वो क्यों यूज़ किया इस एप्लीकेशन के लिए, वो भी आपने यूएक्स वाइज देखना होगा। फिर आइकन्स जो है, आइकन्स का अपनी इन्होंने पेज बनाया हुआ है, तो आइकन्स कुछ इस तरह से हैं। आइकन्स हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं आइकन्स पे, एंड आइकन्स की आप देख सकते हो अपनी इन्होंने पेज इन्होंने बनाया हुआ है फॉर फ्लैग्स एंड फॉर पेमेंट्स एंड एवरीथिंग, अनाउंसमेंट, जो कुछ भी है। सो जो इन्होंने बनाया, बहुत बेहतरीन इन्होंने डिज़ाइन सिस्टम बनाया हुआ है। आइकन्स 16 पिक्सल साइज़ के साथ एंड 20 पिक्सल साइज के साथ, एंड हम ज़्यादातर 24 पिक्सल यूज़ करेंगे क्योंकि हम कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं विद एवरीथिंग। उसके बाद कंपोनेंट्स है, तो कंपोनेंट्स में हमने क्या यूज़ करना है, बटन्स है, ये इन्होंने प्रॉपर बटन्स बनाए हुए हैं। तो बहुत कुछ इन्होंने बनाया हुआ है, बना बनाया आपको मिल जाता है। फील्ड्स है, फील्ड्स मींस के टेक्स्ट फील्ड्स, टाइटल्स एंड एवरीथिंग। सो ये इन्होंने फिल्ड, एंड उसके बाद ये रेगुलर जो वो होती है, इसको आप आउटलाइन भी कह सकते हो। एंड उसके बाद ये वार्निंग इन्होंने दी हुई है साथ में, लोडिंग हेल्पफुल टेक्स्ट है। एरर के साथ आपको इस तरह से नज़र आएगा, सक्सेस के साथ आपको इस तरह से नज़र आएगा। अगर वो डिसेबल है तो डिसेबल मोड में इस तरह नज़र आएगा आपको। सो ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। एंड उसके बाद टैब्स है, तो टैब्स किस तरह यूज़ होती हैं वो इन्होंने कंप्लीट यहाँ पे रखी हुई हैं। चार्ट है, तो चार्ट आप देख सकते हो कंप्लीट। एंड ये अगली जो वीडियो आ रही है मेरी, उसमें मैं कंप्लीट डिज़ाइन सिस्टम आपको बना के दूंगा, एंड डिज़ाइन सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी जो मुझे चाहिए था वो मैंने इस यहाँ से उठा लिया है। मुझे कलर एंड टाइपोग्राफी चाहिए थी, तो वो मैंने उठा ली, एंड शेडोज़ भी मिल गए, तो दैट वाज गुड इनफ। ओके, सो कलर पे हम आते हैं। कलर में हमें कौन कौन से कलर चाहिए पहले ये देख लेते हैं। हमें चाहिए ओके न्यूट्रल, मतलब कि जो टेक्स्ट बैकग्राउंड आउटलाइन के लिए यूज़ होता है वो न्यूट्रल उसमें आ जाता है, लेकिन उन्होंने हमें जस्ट टेक्सचुअल कलर दिया है, तो हम टेक्सचुअल कलर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, यहाँ इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, एंटर दबाया मैंने, तो मुझे ये मिल गया। अब यहाँ पे भी मैं एक कोड पेस्ट कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे अब मैं क्या कर सकूँ, ये 900 के साथ है एंड ये 800 के साथ। अब क्या होगा कि मुझे यहाँ पे यही कोड पेस्ट करना होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी मैं तो 90 कर दूँगा, एंड ये 900 था एंड ये 800 था। सो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप 80, ओके। ये आपके पास कलर्स हो गए। ओके, सो ये मेरे पास हो गया डिज़ाइन सिस्टम। अब शेडोज़ जिस तरह इन्होंने दिए हैं ठीक है, ठीक ठाक है, हम यही यूज़ कर लेंगे। आइकन्स है हमारे पास, टाइपोग्राफी है हमारे पास, यूज्ड इन फाइल जो आइकन्स हैं वो यहाँ पे हैं, सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ से सर्च करके भी निकाल सकते हो। लाइक अब मुझे होम आइकन चाहिए या फिर कोई भी मुझे आइकन चाहिए, वो मुझे यहाँ पे मिल सकता है। सो इजीली मैं इसको ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। सो ये आपके पास लोकल कंपोनेंट्स, यूज्ड इन फाइल, एंड ये मेरे पास आ गया। लेकिन आपने काम इसी तरह ही करना है। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास आइकन्स, टाइपोग्राफी, कलर्स एंड स्टाइल इफ़ेक्ट हो गया। अब मैंने जाना है लेयर्स पे, एंड लेयर्स में जाके मैंने वायरफ्रेम्स पे जाना है। अब वायरफ्रेम्स हमने किस तरह क्रिएट करनी है वो आपको बताता हूँ। वायरफ्रेम्स का सबसे पहले हम एक कोई कम्युनिटी से भी स्केच उठा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स उठाऊँगा सबसे पहले। इधर प्रिंट स्क्रीन, एंड मुझे यहाँ पे ये चाहिए, मुझे ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए ताकि ये मेरे सामने पड़ी हों, क्योंकि कौन कौन सी स्क्रीन बनानी है वो भी मैंने देखनी है। एंड जी हाँ, ये आ गया।
ओके, स्प्लैश स्क्रीन हमारे पास सिंपल सा होगा। इस पे आपने फ्रेम पे सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाके इधर मोबाइल ऐप जो फ़ोन है इसमें आपने ये सिलेक्ट करना है 375/812 आईफोन 13 मिनी, ये आपने सिलेक्ट किया। अब आपने इसमें ऊपर डबल क्लिक करना है एंड लिखना है स्प्लैश स्क्रीन। अच्छा, अब आपने फ़ाइल कैसे अरेंज रखनी है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। आपने गड़बड़ नहीं करनी है इसमें। इधर मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया एंड इधर मैंने क्लिक किया कहीं पे। अब यहाँ पे मैं लेट्स सपोज लिख लेता हूँ कि दिस इज़ स्प्लैश स्क्रीन कंसेप्ट्स, स्प्लैश स्क्रीन कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट्स हैं तो मतलब कि मुझे एक स्क्रीन नहीं बनानी, मुझे कुछ वर्जन्स बनाने होंगे स्प्लैश स्क्रीन में भी। सो अब इसका मैंने साइज़ दे दिया लेट्स से 60 एंड इसको मैंने ऊपर इस तरह रख दिया एंड ये मेरे पास रिक्वायरमेंट्स है। अब मैं कोई एक लाइन यहाँ पे लगा लेता हूँ, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक इतना। इसको भी मैं यहाँ से साइज़ दे देता हूँ ताकि बड़ा हो एंड नज़र आए। एंड यहाँ पे मेरे पास आ गया ये स्प्लैश स्क्रीन कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे मैं स्प्लैश स्क्रीन कॉन्सेप्ट मैंने लिखा एंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट 1 C1 एंड आगे मैं जाके लिख सकता हूँ। एंड इसमें अगर आप और अच्छे से इसको ब्रीफ कर सकते हैं तो अच्छी बात होगी। लेकिन अब यहाँ पे मुझे कुछ क्लाइंट ने लोगो एंड वो सेंड किए थे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं जस्ट वायर फ्रेम बना रहा हूँ, तो वायर फ्रेम के लिए आपको जस्ट कुछ वो चाहिए। लाइक अब मैं यहाँ से एलिप्स उठा रहा हूँ, एलिप्स मैं शो करता हूँ कि दिस इज़ यहाँ पे, या फिर कोई बॉक्स उठा लेता हूँ यहाँ से, ये रेक्टेंगल एंड यहाँ से मैंने शिफ्ट पकड़ा हुआ है, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ इस तरह से, ये मैंने सेंटर में ऐसे रखा। एंड अब मैंने इसमें एक गलती की है, मैंने स्क्रीन सेलेक्ट करके ग्रिड लेआउट अप्लाई नहीं किया। तो ग्रिड लेआउट पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर मुझे प्लस पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे मैं अब क्लिक करूँगा इधर बॉक्स पे। अब इधर से मैंने कॉलम्स पे सिलेक्ट करना है कि कॉलम्स मुझे कितने चाहिए। सो सबसे पहले मैंने 12 कॉलम्स रखने हैं एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे 32 का गटर रखना है। सो 32 इज़ बहुत ज़्यादा हो गया, इसको 16 पे रख दें। तो ये हमने 16 पे रखा एंड ये 12 हो गया। ओके, 12 की जगह हम 8 कर देते हैं, 8 भी कर सकते हैं। सो आप इसके मुताबिक भी अब आप इसको इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे कि अब ऊपर से मैंने स्पेसिंग रखनी है 100 इस लोगों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखता हूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं जितनी रखूँ, लेकिन आपने उसका भी ख्याल रखना है कि डिज़ाइन अच्छा लगे। एंड या फिर आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको सेंटर, चलो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट में ये लोगो यहाँ पे रख देते हैं एंड टेक्स्ट वगैरह जो है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। टेक्स्ट को मैं कुछ इस तरह से डिनोट करता हूँ कि ये बड़ा जो ये इतना जो रेक्टेंगल है उसको मैं इतना कहता हूँ कि ये वो है, कोई बड़ी सी लाइन है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये कुछ जो छोटा सा है वो कोई टैग लाइन है इसका, इस तरह से। ठीक है, ये आपका हो गया टैग लाइन। तो ये हमारा एक स्प्लैश स्क्रीन ये हो गया। सेकंड में इस तरह बना लेता हूँ कि इसको मैं हटा देता हूँ इसको एंड या फिर ये आपका लोगो हो जाएगा एंड ये आपका टैग लाइन एंड अलाइन इट टू द सेंटर। मैंने सेंटर पे अलाइन किया। तो ये कुछ 2 कॉन्सेप्ट्स मैंने बना लिए। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप इमेज को पूरा कंप्लीट एक बैकग्राउंड इमेज रख सकते हो, या फिर ऊपर से आप कोई इमेज रख सकते हो इस तरह से। या डिश प्लानर है तो डिश प्लानर लेट्स से हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं पूरा विड्थ दे देता हूँ एक बार एंड अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 3 इधर। सो डिवाइड बाय 3 किया एंड इसको मैं अब इतनी हाइट दे देता हूँ 330। अब इसको कॉपी एंड पेस्ट करूँगा एंड दोनों को मैं ऑटो लेआउट पे ऐड कर दूँगा एंड कॉपी एंड पेस्ट आगे खुद ही पेस्ट हो जाएगा। सो ये मेरे पास 3 पिक्चर्स हो गई, एक ब्रेकफास्ट की, एक लंच की, एक डिनर की एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, यहाँ पे मैंने कोई नाम लिखा एंड यहाँ पे कोई टैग लाइन दी। सो ये भी हो सकता है। अब स्प्लैश स्क्रीन इस तरह भी आ सकती है। सो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट्स हो गए स्प्लैश स्क्रीन के। अब मैंने आगे जाना है वायर फ्रेम्स में। सो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया एंड ये थर्ड हो गया। सो दिस इज़ द सेकंड कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द थर्ड कॉन्सेप्ट, सॉरी।
उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स में कि स्प्लैश स्क्रीन तो हो गई, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स बनानी है। सो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनबोर्डिंग कैसी होती है। ऑनबोर्डिंग स्क्रीन में हम ज़्यादातर यूज़र को ऑनबोर्ड कराते हैं कि ऐप के अंदर कौन कौन सी फ़ीचर्स हैं एंड आप उसमें क्या काम कर सकते हो। तो वो मोस्टली ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट मैंने बनाया इसी तरह ही होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे इमेज रखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई इमेज रखा या कोई इलस्ट्रेशन काइंड ऑफ चीज़ रखी एंड यहाँ पे मैंने कोई एक टाइटल लिया एंड यहाँ पे कुछ टैग लाइन्स उसके बारे में मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप ऑफ लिख दी, उसको थोड़ा ब्रीफ किया कि ये किस चीज़ का फ़ीचर है। तो ये आपका फ़ीचर का इमेज हो जाएगा या फिर कोई डिस्प्ले इलस्ट्रेशन कुछ भी हो सकता है। ये उसके बारे में टाइटल हो गया एंड ये उसका टैग लाइन, और यहाँ पे उसके लिए CTA फॉर स्किप। सो वो मैं क्या कह सकता हूँ कि उसको मैं इतना बना देता हूँ स्किप के लिए। तो ये आपने कॉपी करनी होंगी, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट हेयर। सो ये कॉन्सेप्ट वन ही रहेगा, इसको मैं एक ही कॉन्सेप्ट बनाना चाहता हूँ। तो ये आपका हो गया स्प्लैश स्क्रीन्स एंड उसके बाद आपके पास हो गया ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स। तो इसको कॉपी करें एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं इसी को कॉपी करूँगा एंड नीचे पेस्ट कर दूँगा, और शिफ्ट के साथ आपने पकड़ के प्रेस करके आपने पेस्ट करना है नीचे एंड उसके बाद जो है यहाँ पे मैं ये ले आता हूँ। आगे हमारी स्क्रीन्स है साइन अप एंड लॉगिन की। सो मैं साइन अप स्क्रीन्स पहले बना लूँगा। साइन अप स्क्रीन्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट हमने क्या करना है, लॉगिन। ओके, सो हमने ईमेल के साथ साइन अप कर सकते हैं, एप्पल एंड गूगल के साथ भी कर सकते हैं एंड ईमेल की ऑप्शंस भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट मुझे यहाँ पे एक लॉगिन का टाइटल लिखना होगा, ठीक है। मैं इसमें ये लो फिडेलिटी वायरफ्रेम्स बना रहा हूँ, लेकिन आपने अगर स्केचेस बनाने हैं तो आप इस तरह कर सकते हो कि आप इसमें जस्ट सिंपल टेक्स्ट लिख दो, यहाँ पे कोई भी जस्ट हेडर लिख दो या फिर लोगो या फिर टाइटल लिख दो। इधर आपने टाइटल लिखा एंड इधर आपने साइज UX में आपने साइजिंग वगैरह पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपने जस्ट इसकी वायरफ्रेमिंग करनी होती है। सो आपने जस्ट स्केच बनाना होता है एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टैग लाइन। टैग लाइन आपके पास यहाँ पे आ गई। ओके, सो इसको आप हटा सकते हो, जस्ट इमेज के लिए बॉक्स बहुत है एंड यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हो कि आप इसको लोगो एंड टैग लाइन वो कर सकते हो एंड यहाँ पे सेम आपने ये चीज़ करनी है, इधर पेस्ट कर देनी है नीचे। सो ये आप कर सकते हो एंड उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, Ctrl+C। ओके, सो यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन हो गया एंड यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपका टाइटल एंड यहाँ पे आपकी टैग लाइन हो जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन फीचर डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपने बताना है ना कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किस चीज़ की होगी एंड यहाँ पे फीचर टाइटल होगा, फीचर टाइटल। सो ये फीचर टाइटल एंड इसको आप सेंटर लाइन कर दें एंड इसको आप थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि नज़र आए, विजिबल हो एंड ये अपने ऊपर एंड यहाँ पे आपका स्किप का कुछ वो हो सकता है यहाँ राइट साइड पे या फिर कहीं पे, तो वो आपकी मर्ज़ी, आपने कहाँ पे रखनी है। मैं फ़िलहाल चलो सेंटर में रख देता हूँ, या फिर नेक्स्ट एंड वो कर सकता हूँ स्किप एंड नेक्स्ट। सो वो आप कर सकते हो स्किप एंड आप अगर नेक्स्ट करना चाहो तो नेक्स्ट भी कर सकते हो। ओके, सो ये मैंने कर दिया। फिर आप इसमें कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट, लेकिन अब लास्ट है तो इसमें नेक्स्ट नहीं होगा, इसमें स्किप यहाँ पे होगा एंड ये आप हटा सकते हो। सो ये हो गया एंड या फिर आप यहाँ पे इसको स्किप हटा के यहाँ पे आप गेट स्टार्ट कर सकते हो, गेट स्टार्टेड, ठीक है। ये मेरा ये एक साइज मैंने वायरफ्रेम्स बनाया। अब साइन अप स्क्रीन में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम यहाँ पे टाइटल रख सकते हैं कि भाई लॉगिन या फिर साइन अप पेज है, तो आपने यहाँ पे लिखा साइन अप एंड मैंने कुछ थोड़ा छोटा कर दिया इसका टाइटल एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा साइन अप के बाद कोई छोटी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो टैग लाइन या कुछ भी इस तरह का हो, कुछ भी। ओके, सो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं एंड सेमी बोल्ड से थोड़ा रेगुलर। ओके, ये हो गया एंड सेंटर लाइन
एंड ये साइन अप हो गया ओके एंड इसको आप हटा सकते हो एंड यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज़ अ साइन अप पेज, दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ओके। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इधर हमने टेक्स्ट फील्ड, अगर आपको याद हो मैं आपको टेक्स्ट फील्ड दिखा रहा था पांडा उसमें, तो यहाँ पे वही हमने अभी बनाने हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड हो जाएगा एंड उसे मैं यहाँ पे इस तरह रख देता हूँ कि भाई यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ कि ये मेरा टेक्स्ट फील्ड है एंड इसमें मैंने क्या पूछना है भाई, अपना जाके मुझे ईमेल एड्रेस दो एंड फुल नेम दो एंड उसके अलावा जो है मैंने क्या मांगना है, मुझे चाहिए आपका फुल नेम था, ईमेल था एंड फ़ोन नंबर था, फ़ोन नंबर विथ कंट्री कोड। सो कंट्री कोड आपका यहाँ पे आ जाएगा +00 एंड उसके बाद आपका फ़ोन नंबर। तो ये हो गया एंड उसके बाद आपने क्या वो कराना था, पासवर्ड ओके। सो पासवर्ड भी आपने यहाँ पे इससे गेट करना है। सो दिस इज़ द पासवर्ड स्पेस, आपने यहाँ पे पासवर्ड वो करना है, ईमेल, फुल नेम, फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड एंड उसके बाद हमारे पास एक बटन होगा, इसको हम हटा देते हैं ओके। साइन अप के साथ ही साथ हमने इधर कोई एक छोटा सा चेक बॉक्स भी बनाना है जिसमें हम उससे ये एग्रीमेंट वगैरह कुछ साइन अप करा सकते हैं। सो ये आई थिंक इन्होंने मिस किया हुआ है लेकिन मुझे ऐड करना होगा। यहाँ पे हो जाएगा अग्री टू T&C, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। ये हो गया, मैंने जस्ट शॉर्ट लिख दिया एंड यहाँ पे बटन होगा तो CTA उसको हम कहते हैं, कॉल टू एक्शन। तो ये हम साइन अप कर रहे हैं तो दिस कुड बी अ साइन अप एंड इसको ग्रुप किया एंड यहाँ पे हम इसको थोड़ा ब्लैक भी कर सकते हैं कि ये आपका फॉर नाउ हम इसको ब्लैक रख सकते हैं एंड इसको हटा सकते हैं। अब ये साइन अप हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिसको मैं कर सकता हूँ कि भाई आप ईमेल के साथ भी कर सकते हो, आप फेसबुक एंड गूगल के साथ भी कर सकते हो। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे गूगल साइन अप विद गूगल सॉरी एंड ये एक बटन हो गया मेरा यहाँ तक एंड ये आपका गूगल एंड ये इसके साथ ही ये आपका आ गया एप्पल। तो या तो इनके साथ आप साइन अप करो या तो ईमेल के साथ करो। आप जब ईमेल के साथ करोगे तो ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो तब आप क्या कर सकते हो, आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो फिर आप लॉगिन पे जाओ। तो आप यहाँ से लॉगिन पे भी जा सकते हो, कंट्रोल U के साथ अंडरलाइन हो जाएगा एंड ये आपने ये लिख दिया, ये हमारा बन गया साइन अप। सो साइन अप हो गया एंड उसके बाद एक दूसरा मैं कॉन्सेप्ट ये रख सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने गूगल एंड एप्पल को ऊपर रखा। सो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, मैं गूगल एंड जो एप्पल है उसको नीचे ले आता हूँ एंड इसको थोड़ा और नीचे ले जाता हूँ तो साइन अप ऊपर आएगा एंड गूगल एंड एप्पल नीचे आएगा इस तरह से एंड ये हम इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे एंड ये भी थोड़ा सा ऊपर ऐसा। सो ये हम कर सकते हैं एंड ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं एंड ये हमारा साइन अप का प्रोसेस एंड उसके बाद हमने क्या दिखाना है, दिस इज़ द सेकंड कॉन्सेप्ट ओके। अब ये तो जस्ट UX वाइज बता रहा हूँ ना, इसमें जब क्लाइंट आएगा कि हाँ मुझे ये चाहिए तो अब इसमें जब हम UI बनाएंगे तो उसमें भी हम कॉन्सेप्ट्स देंगे। उसके बाद आपने बनाया लॉगिन का, लेट्स सपोज़ मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट एंड मैंने आल्ट पकड़ा हुआ है, प्रेस किया हुआ है एंड इसी को ड्रैग करके नीचे ला रहा हूँ एंड दिस विल बी लॉगिन स्क्रीन्स। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड सेकंड कॉन्सेप्ट उसी को रिपीट कर लेंगे। काफ़ी इजी है। आप यहाँ पे आपने लॉगिन लिखना है एंड इधर भी आपने लॉगिन ही लिखना है एंड यहाँ पे भी आपने लॉगिन स्क्रीन्स लिखनी है। यहाँ पे आपके पास ईमेल होगा बट फुल नेम नहीं होगा, फ़ोन नंबर नहीं होगा, जस्ट आपके पास पासवर्ड एंड ईमेल होगा
ये एंड गूगल और एप्पल के साथ आप वो करें। एंड यहाँ पे अगर आपसे कोई पासवर्ड भूल जाता है तो उसके लिए आप ये लिख सकते हो फॉरगॉट पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो वो आप उसको CTA दे सकते हो कि आप यहाँ से उसको क्लिक करके आप कर सकते हो कुछ लाइक पासवर्ड चेंज कर सकते हो। एंड दिस वुड बी द लॉगिन CTA मतलब कि बटन। एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ओके न्यू यहाँ पर डोंट हैव एन अकाउंट, हैव एन अकाउंट। सो आप जाके साइन अप पे जाओ, साइन अप पे क्लिक करो एंड साइन अप पे जाओ, क्रिएट अकाउंट करो। एंड ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, इसी को कॉपी करेंगे। एंड बल्कि कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉपी करना है, इधर पेस्ट कर देना है। एंड इनको हटाना है, यहाँ इनको पेस्ट करना है। सो ये आपके हो गए लॉगिन पेजेस। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, जो क्लाइंट ने मांगा है हम वही देंगे उसे, और कुछ ज़्यादा या कम नहीं देंगे। लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है जो कॉन्सेप्ट हम बना के दे रहे हैं, ताकि क्लाइंट को भी पता चले भाई काम कौन कर रहा है। एंड उसके बाद है होम पेज। सो होम पेज पे जाएंगे। होम पेज अब जो मेन पेज है वो ये है, तो इसको मैं इस तरह से कंट्रोल प्रेस करके मैंने इसको ऐसा किया, क्रॉप किया, ताकि मुझे पता चले हम क्या कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर होम पेज। सो होम पेज के लिए सबसे पहले हमने टॉप सेक्शन पकड़ना होगा कि टॉप सेक्शन पे हमें क्या क्या चाहिए। फिर बॉटम नेविगेशन हमने पकड़ना होगा कि बॉटम नेविगेशन पे क्या चाहिए। एंड वो मैं सबसे पहले आपको करके देता हूँ ताकि वो चीज़ हो जाए। सो ये बटन मैं लाया यहाँ पे, एंड इस रेक्टेंगल को मैंने फुल विड्थ दिया। एंड इसको मैं साइज़ दे देता हूँ 64। एंड ये मैं ऊपर ले आता हूँ इस तरह। ये टेक्स्ट मैंने हटा दिया। इसमें अब हमने कुछ फीचर्स रखने हैं, एक होम का रखना है एंड दूसरा था प्रोफाइल सर्च माय प्लानर। ठीक है, अब मैं होम पे हूँगा और इसमें हम ऐड भी रख सकते हैं, बल्कि ऐड चलें फ़िलहाल उन्होंने नहीं मांगा तो हम यही कर लेते हैं। और उनके मूड बोर्ड्स थे, हाँ उनके मूड बोर्ड्स भी थे। ये देखिए बॉटम नेविगेशन किस तरह से लोगों ने बनाया, होम है, ये मीट है, मील है, यहाँ पे ये मोर बटन इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्या रखा हुआ है, मोर है, सेव्ड है जो उन्होंने सेव करके रखे हुए हैं, प्लानर है, होम है। सो ये कुछ मिलता जुलता है। एंड देख लेते हैं कि अगर हम इस तरह बना सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक होम का आइकन चाहिए, तो हम एसेट्स में जाएंगे, होम मैंने यहाँ पे सर्च किया एंड मुझे यहाँ पे अब होम आइकन आ जाएंगे। होम का मुझे चलो ये वाला आइकन चाहिए, ये मैंने ड्रैग करके यहाँ पे रखा। उसके बाद मुझे चाहिए स्केड्यूल या फिर कोई डिश का चाहिए। चले डिश प्लानर है ना, तो डिश का मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखते हैं अगर डिश का कुछ हुआ, तो डिश का तो कुछ नहीं है, लेकिन हम स्केड्यूल या कैलेंडर वो कर सकते हैं कि कैलेंडर का कुछ हो, उसी से रिलेटेड कुछ हम देख लेंगे। तो ये प्लानर है, तो प्लानर के लिए हम कर लेंगे ये वाला कैलेंडर। ये मैंने ड्रैग करके यहाँ पे रखा एंड ये पेस्ट हो गया। अब सर्च का भी आइकन था, आई थिंक, हाँ सर्च भी हम कर सकते हैं, तो मुझे सर्च का भी आइकन चाहिए होगा। एंड और आगे देखते हैं हमें कौन कौन से प्रोफाइल के आइकन भी हैं। हाँ सो सर्च आ गया, उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल। तो अब प्रोफाइल का आइकन मुझे चाहिए, तो मुझे कौन सा चाहिए होगा, मैं ये वाला ले लेता हूँ। चलें, प्रोफाइल हो गया, सर्च हो गया, मैं प्लानर हो गया, होम हो गया। ओके बहुत सारे तो हो गए हैं एंड और कुछ तो नहीं है। ठीक है, फ़िलहाल यही बहुत है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक टाइटल लिख लूँगा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इधर मैं लिख लूँगा कुछ देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं। सो ये मैं इधर ले आया एंड यहाँ पे मैं एक यूज़र की प्रोफाइल बना दूँगा कि आप प्रोफाइल या फिर क्या करें, क्योंकि हमने सर्च भी रखना है, तो सर्च चले ऊपर सर्च रख लेंगे। यहाँ पे हम सर्च रख सकते हैं एंड यहाँ पे इनको हटा के हम यहाँ पे बॉटम शीट को तैयार कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका होम पेज आ जाएगा। होम का आइकन ये आपने यहाँ पे वाइट कर दिया, सो आपको नज़र आ गया यहाँ पे। इधर से फिर है प्लानर, तो प्लानर को हम सेंटर में रख सकते हैं एंड प्लानर को हमने कलर देना है वाइट। एंड उसके बाद आपका प्रोफाइल आ गया, तो प्रोफाइल हम यहाँ पे रख सकते हैं इधर। एंड अब इनको हम सेंटर अलाइन करके
क्या कर सकते हैं, ऑटो लेआउट, एंड इन सब को हम ग्रुप कर सकते हैं। अब ये जो प्रोफाइल है इसको भी वाइट करना है, इसकी तो कोई गलती नहीं है। एंड इन दोनों की ओपेसिटी हम कम कर देंगे क्योंकि हम होम पेज पे हैं, तो होम पेज को हमने एक्टिव रखना है। सो ये हम रख देते हैं 50% या फिर 30%। एंड ये आपका होम आ गया, ये आपका वो प्लानर आ गया। अगर आपने अब इसके साथ हेल्पफुल टेक्स्ट लिखना है तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, अब हमने क्या करना है, ये होम वाले आइकन को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, तो इसको मुझे ऑटो लेआउट से हटाना होगा। एंड इसको मैं थोड़ा 1 पिक्सल, इसको 10 पिक्सल मैंने ऊपर रखा। एंड अब हम क्या कर लेंगे, इधर मैं कुछ टेक्स्ट रख देता हूँ हेल्पफुल टेक्स्ट के, इसको लगे कि भाई ये क्या चीज़ है, यहाँ पे नीचे ये आइकन किस चीज़ का है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको पता नहीं होता कि आइकन का क्या मतलब है। सो होम, ओके। एंड यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, इधर से लेफ़्ट से मैं इसको दे देता हूँ 44 या फिर 48 पिक्सल्स विड्थ रख देता हूँ। एंड यहाँ से भी मैं 48 रख लूँगा। तो अब मैंने क्या करना है, होम का मैंने यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा कम कर देना है 14। एंड ये आपका होम आ गया। और जो इनएक्टिव है उनको छोड़ दें, जब वो इस पर क्लिक करेंगे उनको पता चल जाएगा भाई ये क्या है, लेकिन यूएक्स वाइज इनको पहले से पता होना चाहिए। एक और बात है कि आजकल ट्रेंड में यही जा रहा है कि कोई टेक्स्ट यूज़ नहीं कर रहा, ये ओल्ड डिज़ाइन है, टेक्स्ट को यूज़ नहीं करता। लेकिन हाँ, एक और बात भी है कि आप जब लेफ़्ट टू राइट यूज़ करते हो, जब आपके पास आइकन्स कम होते हो, तो आप इस तरह का भी वो यूज़ कर सकते हो। तो चले हम लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, इसमें क्या है, थोड़ी सी जगह पकड़ रहा है। एंड ये हो जाएगा प्रोफाइल, क्योंकि हर किसी को अब इनका पता चल गया कि भाई ये आइकन किस लिए है, ये किस लिए है, ये किस लिए है। एंड यूएक्स वाइज आपको भी देखना है कि मैं ऐसे आइकन यूज़ करूँ जिसके विजुअल से पता चले कि भाई क्या इसका मतलब क्या है। आसान से आसान आइकन आपने यूज़ करना है ताकि वो उससे मैच हो। एंड फिर है सर्च, तो सर्च के लिए मैं अब क्या करूँगा कि यहाँ पे सर्च का आइकन हमने रख दिया, जस्ट वायर फ्रेम बना रहे हैं। एंड उसके बाद मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट पैकेजेस ऑन मील्स। सो लेटेस्ट पैकेजेस ऑन मील्स, तो वो हम कुछ बैनर टाइप बना देंगे। चलें, बैनर टाइप बना लेंगे। बैनर का साइज़ क्या होता है, वो हम रख लेते हैं 6 बाय, बल्कि 1/2 रख लेते हैं। तो लाइक वो होगा, इसका हाइट इसकी 1 होगी एंड वो 2 होगा, विड्थ इसका 2 होगा, तो 200 विड्थ एंड 100 इसका वो होगा, हाइट होगी। तो अब आपने शिफ्ट पकड़ के इसको ऐसे लाना है ताकि उसी साइज़ के मुताबिक, उसी रेशो के मुताबिक आ जाए। तो इसको आपने यहाँ से अटैच करना है। एंड 309 एंड ये 154 पॉइंट, बल्कि इसको सेव कर लें। अब हमने रेडियस यूज़ करना है कि नहीं करना, वो आपने देखना है। लेकिन फ़िलहाल मैं 4 पिक्सल्स रेडियस, कॉर्नर रेडियस दे देता हूँ। एंड यहाँ पे अब मैंने क्या लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ कि भाई चलें, कोई डील शील है, ठीक है। मेरी जो है डिनर पे डील है, डिनर फ्लैट डील, डिनर फ्लैट डील। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बल्कि डिनर फ्लैट डील इधर लिख देते हैं, फ्लैट डील। ये बैनर डिज़ाइनर्स वगैरह जो भी है, ग्राफिक डिज़ाइनर, वो इसको अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। एंड यहाँ पे कोई इमेज वगैरह लगा दे, ठीक है। इमेज के लिए मैं चले यहाँ पे कोई आइकन देख लेता हूँ, आइकन कोई प्लेस कर लेते हैं ताकि लोगों को लगे कि भाई ये कोई डील वगैरह है। सो यहाँ पे मैं इमेज को उठाया एंड यहाँ पे मैंने प्लेस किया। अब इसको मैं यहाँ से लीनियर से क्या कर सकता हूँ, बोल्ड में चेंज कर सकता हूँ। सो ये बोल्ड में चेंज हो गया। एंड यहाँ पे इसकी मैं थोड़ी सी साइजिंग बढ़ा देता हूँ ताकि यहाँ पे हम रख दें, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये इमेज है, ये इमेज की जगह है। अच्छा, अब आगे और भी स्क्रॉलेबल कंटेंट हो सकता है। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम स्क्रॉलेबल बना देंगे कि अभी जो एक्टिव वाला है वो है फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन की हम थोड़ी सी साइजिंग ज़्यादा कर देते हैं, लाइक 16 रख दिया। सो 16 हमने रख दिया एंड 14 एंड इसको सेंटर में कर दें। अभी ये वाला जो है ये एक्टिव कर दें, इसको ब्लैक कलर दे दें एंड ये इसको ऐसे ही रहने दें। सो ये हमारे पास एक्टिव है।
एंड इसको सेंटर में अलाइन कर दें। ये हमारे पास हो गया डील्स के बारे में एंड पॉपुलर डिशेस एंड ब्रेकफास्ट फॉर लंच। ओके, सो सबसे पहले तो इस पर एक लाइन रख देते हैं कि भाई आपका हो गया काम तमाम। एंड सेकंड इस पे पॉपुलर डिशेस एंड सर्च। ओके, सर्च डिशेस सर्च आइकन हमने रख दिया, लेकिन उसकी फ़्लो हमने नहीं बनाया, तो ये फ़िलहाल हम नहीं रख सकते। नो मेन्यू हो चुका है एंड नो मेन्यू में उन्होंने सर्च रखा है, लेकिन चले हम कह देंगे कि भाई ओके होम के अंदर एक सर्च होगा एंड शायद वो कह रहे हैं कि एक लोकल पूरा एक ग्लोबल सर्च भी हो सकता है प्लेटफॉर्म के अंदर। सो हमने वो सर्च भी यहाँ पे रखना है। सो सर्च यहाँ पे रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने इसको 50% ओपेसिटी देनी है एंड इसको 100 वाइट कलर 100% देना है एंड ये हमने रख दिया सर्च। भाई आप आ जाओ, आप सर्च हो। ओके, सो मैंने क्या किया, इन सब को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वल डिस्टेंस से एंड हॉरिजॉन्टली। सो इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड इसको मैंने जस्ट अलाइन करना है टू द सेंटर, ये भी अलाइन करना है टू द सेंटर। सो ये हमारे हो गए आइकन्स एंड ये वाले जो होंगे ये थोड़े और छोटे हम इसको कर सकते हैं एंड इसकी ओपेसिटी भी कम हमने करनी होगी टू 50%। सो ये आपका बॉटम नेविगेशन तो हो गया। अब हमारा आता है नेक्स्ट टारगेट इज़ पॉपुलर डिशेस फॉर ब्रेकफास्ट। सो पॉपुलर डिशेस अभी पॉपुलर डिशेस, अब ये फॉर ब्रेकफास्ट इसने आई थिंक गलत लिखा है। ओके, लंच डिनर भी है, राइट, ठीक है, फिर ठीक है। तो पॉपुलर डिशेस हो गई एंड उसके बाद मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, एक डिश का मुझे वो चाहिए होगा, एक कार्ड चाहिए होगा। कार्ड इस तरह का मुझे चाहिए होगा कि जिसमें मेरे पास क्या हो, एक ऐसा कार्ड चाहिए जिसमें मेरे पास ये डिटेल्स हो। अब डिटेल्स भी हमने लिखनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिश की इमेज है, राइट, और देख सके कि भाई इमेज से उसको पता चलेगा कि वो डिश है किस चीज़ के बारे में। टाइटल होगा डिश का एंड प्राइस हो सकती है एंड और क्या होगा कि जस्ट मेन पेज पे हमने जो इन्फॉर्मेशन शो करानी है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, वो एंड वो डिटेल्स में तो जा सकता है उस पर क्लिक करके, लेकिन अगर वो यहीं से डायरेक्टली इसी स्क्रीन से अगर वो ऐड करना चाहे प्लानर में, सो वो हम लगा सकते हैं ऐड टू प्लानर एंड कैटेगरी बतानी है कि वो ब्रेकफास्ट है या लंच है या डिनर है। सो ये इन्फॉर्मेशन हमने शो करानी है यहाँ पे आई थिंक। सो लेट्स, अभी तो मुझे यही लग रहा है, और फिर आगे जब हम मीटिंग करेंगे क्लाइंट के साथ फीडबैक मिलेगा, वो फिर कहेंगे कि भाई ये करो वो करो, तो वो आपने करना है। लेकिन अपनी तरफ से आपने यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको ख़ुद सोचना है कि क्या करना है। ओके, सो रेडियस हम 4 यूज़ कर रहे थे, तो अब यहाँ पे मैं 16 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मैंने गलती की, तो हमने 4 यूज़ करना है, ठीक है। कभी कभार हम भी गलती कर लेते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। एंड पॉपुलर डिशेज़ एंड स्पेसिंग आपने सही रखनी है 16 पिक्सल्स। ओके, सो अब मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए होगी। मैंने यहाँ पे एक इमेज रखी, थोड़ी सी अच्छी सी इमेज मैंने यहाँ पे रख दी एंड अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सी ऑल भी आप रख सकते हो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्या करना है, मैंने और भी पॉपुलर डिशेस देखने हैं, तो यहाँ पे मैंने इधर राइट अलाइन किया एंड वी ऑल या सी ऑल वो भी मैं रख सकता हूँ। सो ये बहुत ज़्यादा बड़ा वो टाइटल है, इसको आप जब एक्चुअल उसमें डिज़ाइन करोगे तो आपने इसको सही सेट प्रॉपर रखना होगा। एंड यहाँ पे इसकी इमेज आ गई। अच्छा, अब उसके बाद हम इसको टाइटल, यहाँ पे इसका टाइटल रखेंगे कि इसका टाइटल क्या होगा, डिश टाइटल। ये आपकी डिश टाइटल आ गया है इस तरह से एंड इसको आपने ऐसा अरेंज किया एंड फिर आपने इसकी जो है क्या लिखा, टाइटल हो गया, डिश इमेज हो गई है, प्राइस, ऐड टू प्लानर। अच्छा, अब ऐड टू प्लानर जो है वो हम यहाँ पे कहीं पे आइकन लगा सकते हैं कि आप इसको ऐड कर सकते हैं या फिर इसको आप कार्ड साइज़ आपको इंक्रीज़ करना होगा, हाइट आपको इंक्रीज़ करनी होगी एंड ये डिश टाइटल हो गया। उसके बाद आप इसको वो रख सकते हो, कैटेगरी इसकी क्या है, तो कैटेगरी हम कुछ इस तरह से रख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक वो बना लेता हूँ
चिप बना लेता हूँ इस तरह से। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी के लिए चलो कलर ऐड कर देता हूँ, ये वाला ब्लू या कोई भी कलर हो। उसके बाद यहाँ पे जो इन्होंने कलर्स बताए हैं वही रख देते हैं। चलो चिप एंड चिप हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। इसको मैं 10% कैपेसिटी दे देता हूँ एंड इसके अंदर अब मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए है। सो ब्रेकफास्ट एंड दिस इज़ फॉर ब्रेकफास्ट। ये वाला कलर मैंने ब्रेकफास्ट के लिए रख दिया। ये आपके पास ये आ गया एंड इसको आप चौड़ा कर सकते हो इतना। टेक्स्ट साइज़ आपका 10 आ जाएगा इसमें। एंड ये जो हाइट एंड विड्थ है वो आपकी आपने सेट रखनी है। विड्थ 60 हो गई एंड 24 आपकी हाइट हो गई, बल्कि 20 रखते हैं। एंड ये आपका 32 हो गया। ओके, तो ये आपने कर दिया। एंड डिश टाइटल आपका हो गया। इसको आप ऑटो लेआउट ऑटो हाइट रख सकते हैं। एंड डिश टाइटल हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। अब इसके बाद आपने इसकी प्राइस भी लिखनी है कि भाई इसकी प्राइस क्या है। सो प्राइस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लेट्स सपोज $23.99 है। सो यहाँ पे आपने ये भी लिख दिया। थोड़ा बोल्ड टाइप में आप इसको लिख सकते हो ताकि हाईलाइटेड हो। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि हमने दिखानी है, यूज़र का फोकस यहाँ पे लाना है। एंड ऐड टू प्लानर एंड कैटेगरी हो गई, प्राइस हो गई, टाइटल हो गया, इमेज हो गया एंड ओके 4 चीज़ें हो गई। जस्ट ऐड टू प्लानर रह गया। सो ऐड टू प्लानर के लिए आप या तो आइकन लगा सकते हो या फिर यहाँ पे कहीं पे आप लिख दो ऐड टू योर प्लान। सो ये आपका अंडरलाइन हो जाएगा कि ये जो है ये आपका CTA है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट बटन है। सो ये आपका हो गया एक कार्ड। एंड बाकी कार्ड्स आप इसको ग्रुप करके आगे ऑटो लेआउट में ऐड कर सकते हो। एंड दोनों को सिलेक्ट करके आप ऑटो लेआउट में ऐड कर सकते हो या आप क्लाइंट को दिखा सकते हो कि भाई ये मेरी फ़र्स्ट प्रेजेंटेशन है आपके लिए। एंड उसके बाद हमने चलो ये कर दिया। अब ओके, पॉपुलर डिशेज़ एंड सर्च डिशेज़ हम सर्च कर सकते हैं। यूज़र कैन ऐड डिश टू हिज हर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। ओके, ये वो भी हो गया, ऐड कर सकता है। पॉपुलर डिशेज़ हो गई। एंड ओके, फर्स्ट टाइम यूज़र आता है तो उसको पॉपुलर डिशेज़ देखेंगी। अगर एक यूज़र है जो कि यूज़ करता जा रहा है, उसको ऑलरेडी मेंबर है इस ऐप का, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं होम एंड यहाँ पे हम की टैगलाइन वेलकम John Allen. John Allen. Plan. Let's plan a meal for you. Okay, something like that. कि उसका इंटरेस्ट बढ़े। सो ये आपने लिखा, इसको आपने ऑटो हाइट पे रखा एंड ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आता है ये जगह खाली है लेकिन इस जगह को हम फिल कर सकते हैं विद अगर हम यहाँ पे लेके मोस्ट फेवरेट डिशेस एंड वहाँ पे आपका सी ऑल हो जाएगा। ओके, इसको हम कम कर सकते हैं ताकि जो रेगुलर टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं वही हम टेक्स्ट साइज यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद इसको मुझे सेट करने दो यार। सी ऑल एंड मोस्ट फेवरेट डिशेस, उसमें भी हम इसको रख सकते हैं। ऐड टू योर प्लान, मोस्ट फेवरेट डिशेस है तो अगर आपने दोबारा ऐड करनी है अपने प्लान में सो आप इसको रख सकते हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों नीचे है, इसको ऊपर होना चाहिए। ओके, अच्छा, इसमें जो टेक्स्ट है वो भी साथ में ऊपर होगा। तो ये आपका हो गया। अब इस जगह पे आपने इसकी रीनेमिंग करनी है प्रॉपर। तो हमारे पास होम स्क्रीन हो गई है। एंड अब मैं क्या करता हूँ इसमें, चलो अब टाइम ज़्यादा ले रहा है ये, इस वजह से मैं जल्दी करूँगा। ओके, सर्च। अब मैंने सर्च पे क्लिक किया। सो दिस इज़ होम एंड उसके बाद मैंने सर्च पे जब क्लिक किया तो सर्च क्या करेगा, सर्च ओपन हो जाएगा, ये हट जाएगा एंड यहाँ पे सर्च ओपन हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे सर्च ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे ये इधर चला जाएगा एंड यहाँ पे ये क्या होगा, इसमें मैं लिख दूँगा सर्च डिशेस। ओके, ऑटो
एंड नेगेटिव्स वन टू द सेंटर, एंड यहाँ पे आपने क्रॉस आइकन लगाना होगा, जो है वो राउंड कर देना है इसका कैप। सो ये हो गया क्रॉस, लाइक आप इसको ख़त्म भी कर सकते हो, बैक जा सकते हो, सर्च से बैक जा सकते हो उस स्क्रीन में, एंड या फिर आपने कुछ सर्च किया उसको भी क्रॉस कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। सो ये आपका हो गया ये सारा कुछ। अब आप जो कुछ सर्च करोगे उसके मुताबिक आपकी पॉपुलर डिशेज़ एंड मोस्ट फेवरेट डिशेज़ वगैरह आएंगी। एंड अगर आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया तो आपको सर्च में और बस जो क्लाइंट चाहता है वो आपको नज़र आएंगी। तो ये भी हमारा हो चुका है, ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ हो गया है। ओके, आगे कोई फीचर्स नहीं थे, सो ये हमने कर लिया एंड हम इसको अब हटा सकते हैं। सो ये हो गया हमारे वायर फ्रेम्स। अब इनको अगर हमने यूआई में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे।
baseline gonna make man shatter.
सो दिस इज़ और फाइनल प्रोडक्ट। ये हमारा सारा कुछ बन गया। अब आपने क्लाइंट को हैंड ओवर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये सारा बना दिया, थंबनेल पे गए, थंबनेल यहाँ पे आपने थंबनेल बनाया, थंबनेल नाम देना है एंड क्लाइंट के साथ आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करके शेयर पे क्लिक करना है एंड ये जो कॉपी लिंक है कैन व्यू, कॉपी लिंक पे क्लिक किया और आपने लिंक अपने क्लाइंट के साथ शेयर किया और यहाँ पे आपने अपनी कुछ स्क्रीन, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको जो अच्छी लगती है ये आप कॉपी कर लें, ओके देन ये आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद ये कोई स्क्रीन है या फिर आप होम पेज डायरेक्ट ले आते हो ये वाला। सो ये 3 स्क्रीन्स हैं। ये अगर आपने थंबनेल में रखनी है तो आपने यहाँ पे लेके जानी है, इसको आपने कंप्लीट अपना जो कलर यूज़ कर रहे हैं वो देना है एंड इस तरह से आपने इसमें अपनी स्क्रीन इसके अंदर रख दी, राइट। सो ये हो गया आपका डिज़ाइन कंप्लीट, ये आपकी होगी थंबनेल रेडी। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है एंड वीडियो शेयर ज़रूर करनी है क्योंकि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।